अस्सलाम वालेकुम। ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन और अब हम अपने असल लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर नंबर जो है वो 15 है। आज हम कन्वर्जन्स के बारे में है ना पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है और प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे कि उसको किस तरह, जैसे कि कोड से आपको कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इंट का एक वेरिएबल, दो वेरिएबल लिए। ए को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है और डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन ए की लाइन पे कर दी है, और ए इज इक्वल टू 4 मैंने डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर दिया इसको। और सी को सी भी इंट ही टाइप का है। इसके साथ बी जो है वो फ्लोट टाइप का है। अच्छा, एक बात है, आपको ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इन टाइप जो है वो तो 2 बाइट मेमोरी में लेता है और फ्लोट जो लेता है वो 4 बाइट लेता है। तो उसको कन्वर्ट करते हुए थोड़ा सा नीचे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये है कि बी जो है ना, ये मैंने है ना 3 से इनिशलाइज कर दी है और फ्लोर टाइप का वेरिएबल है, और 3.5 से, सॉरी 3.5 से इनिशलाइज की है। और डी जो है वो मैंने एक और वेरिएबल लिया है फ्लोर टाइप का ही। अच्छा, अब ये है कि डी को जो है ना मैंने क्रॉस में है ना इसको वो किया है। डी को जो है वो इनिशलाइज कर दिया है ए से, यानी कि डी जो है 4 बाइट का जो है वो वेरिएबल में ए 2 बाइट का जो वैल्यू है 4 वो डी में चली जाए। और उसके बाद सी को मैंने इंट, ये स्मॉल ब्रेसिस में मैंने ये लिखा है। इंट जो डाटा टाइप होती है उसी को यहाँ पे, वो उसकी भी वजह एक है कि आप जब है ना ये बड़ी छोटी को बड़ी में डालते हैं ना, यानी कि छोटे, जैसे कि आप देखें कि आपको है ना ये ग्लास है, और एक ग्लास है और एक जग है। आपका जो ग्लास आपके पास है पानी का भरा हुआ है, वो आप जग में डालें तो वो जग में आ सकता है। क्या ये मुमकिन है कि जग पूरा भरा हो और एक पूरे ग्लास में वो पूरा का पूरा आ जाए? नहीं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसमें कम से कम 5 गिलास या 4 गिलास का जग होता है पानी का। तो इसलिए ये टाइप कन्वर्जन्स करते हुए भी आपको ये छोटी वैल्यू जो है वो ये, यानी कि ए को मैंने डायरेक्ट डी में फेंक दिए, और बी को जो में 3.5 था वो अब मैंने सी में फेंक दिए। अच्छा, अब यह है कि साथ साथ मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और कन्वर्ट हुई हुई डी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी प्रिंट करवाई है। अब हम देखते हैं कि ये कंपाइल होता है प्रोग्राम, यानी कि कंपाइल होता है बिल्कुल ठीक, कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है। तो नेक्स्ट अब इसको Ctrl+F10 करके मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसमें प्रोग्राम में हुआ क्या है। ए जो है वो तो था 4, उसमें स्टोर हुआ बी में 3.5 था। जब हमने क्रॉस में डी और सी को और ए और बी को वो क्रॉस वाइज वो करवाया और टाइप कन्वर्जन करवाई, फ्लोट वो टाइप का जो डी था उसको वहाँ पे, और इन टाइप का जो सी था उसमें क्या वैल्यू वो देखें ये क्या क्या वैल्यूज़ आ गई। जैसे कि ए में था 4 और डी में बिल्कुल सही 4 वो चला गया, मगर इस बी में जो था वो 3.5 था, और सी में जब गया तो वहाँ पे वो इंट उसको टाइप बताई थी हमने उस या कोड में भी आपको मैं थोड़ा सा सामने कर दूं कि कोड में क्या है। कोड में यहाँ पे बी जो है उससे पहले मैंने ये इंट लिखा था, ये इंट उसे वो बताना पड़ा है कि ये 2 बाइट का ये वेरिएबल है सी, और डिक्लेयर हुआ है ऊपर इंट, इंट टाइप का है ना, ये सी डिक्लेयर हुआ है, इसलिए बी जो है वो तो फ्लोट टाइप का है,
इसलिए फ्लोट टाइप को बताना पड़ा है कि ये जो वैल्यू है इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट से बाद वाली 3.5 है, इसमें से 0.5 जो है ना वो एलिमिनेट कर दे, और एलिमिनेट करेगा तो वो जो रियल पार्ट है वो सी में चला जाएगा, और कंपाइलर को भी कोई इतराज़ नहीं, और बिल्कुल ठीक आउटपुट आई है। इसी तरह आप इंटीजर को, फ्लोट और डबल को, इंटीजर और वो फ्लोट और लॉन्ग को इस तरह क्रॉस वाइज आप ये प्रैक्टिकली तौर पे देख सकते हैं। मगर हमेशा ये याद रखिएगा कि छोटी चीज़ से छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में डालना आसान है, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में डालना मुश्किल है, और ये ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क होता है। यहाँ पे इंट की जगह पे अगर वो डबल आप वो डिक्लेयर किया हुआ है, डबल के ये दो बी और डी डिक्लेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको इंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंट की जगह पे लॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो लॉन्ग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया है स्मॉल ब्रेसेस के बीच में, अगर आपने ये लॉन्ग के वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, बस ये आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। बाकी तकरीबन है ना यही प्रैक्टिकल इसी तरह के वो होते हैं बाकी भी। तो उम्मीद है कि आपसे बिल्कुल सही होंगे, और खुदा हाफिज़।